from a point on the ground, angle of elevation of the bottom and top of transmission tower fixed at a top of 20-meter high building are 45 and 60 डिग्री। अब क्वेश्चन को समझना ही सबसे बड़ा टास्क है यहाँ पे। क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना बड़ा टास्क नहीं है। तो पहले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम करते जाएंगे। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है ग्राउंड पे, यहाँ से देखना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। मतलब एक टावर है यहाँ पे, ठीक है, ये टावर है, इसके बॉटम को पहले देखेंगे हम एंड फिर उसके टॉप को देखेंगे इस पॉइंट से। ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप, मतलब इसको फिक्स किया हुआ है एट द टॉप ऑफ द 20-मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब यहाँ पे एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर ये ट्रांसमिशन टावर लगाया हुआ है। तो ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट आपको गिवन है, दैट इज 20 मीटर्स। आर 45 एंड 60, मतलब क्वेश्चन ये आर जो है वो कहाँ से शुरू हुआ है, जिसकी वो बात कर रहे हैं एंगल्स की। तो एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, मतलब बॉटम का जो एंगल है वो 45 है। तो ये वाला जो एंगल है नीचे, मतलब यहाँ से अब मैं उस लाइन को ड्रॉ कर लेती हूँ, ज्वाइन कर लेती हूँ। तो यहाँ से जब मैंने बॉटम को देखा तो ये मेरा एंगल जो है वो 45 का बना, एंड जब मैंने टॉप को देखा तो ये कंप्लीट एंगल जो मेरा है वो 60 का बना। ओके, तो ये जो ट्रांसमिशन टावर है इसको मैं ए सी ले लेती हूँ और ये पॉइंट जो मैं डी ले लेती हूँ। अब पूछा क्या है, हाइट ऑफ द टावर, सो वी हैव टू फाइंड आउट ए सी। अब इस केस में सबसे पहले जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमने ये देखना है कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है ए बी। अगर हम ये छोटी वाली ट्रायंगल ले लें, इस छोटी ट्रायंगल में अगर हमें परपेंडिकुलर गिवन है तो हम बेस निकाल सकते हैं, रेशियोज हमें पता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस छोटी ट्रायंगल को लेकर बेस निकालेंगे, और जब हमें ये बेस पता चल गया तो फिर बड़ी ट्रायंगल लेके बेस हमें पता होगा तो ये पूरा परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, और जब पूरा परपेंडिकुलर हमें पता चल गया उसमें से इतना सा पोर्शन माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास बचा हुआ जो है वो हमें पता चल जाएगा। तो अभी करते हैं स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। अब सबसे पहले जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है आपने वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि एंड में आपको सारे वो टिप्स बताऊंगी कि जो एग्जाम में आपको फुल मार्क्स देने के लिए हेल्पफुल है। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अब इस क्वेश्चन में हमें लिखना है पहले, लेट ए बी द बिल्डिंग, लेट ए बी द बिल्डिंग, ए सी बी द टावर। नाउ डी इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, डी बी एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड, so AB is given 20 meters. So now we will take the triangle, in triangle ABD, AB upon BD. Now AB is perpendicular and BD is base. So perpendicular upon base is tan theta, और इस triangle में theta is 45. Now AB is 20 and BD is not given, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, and tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये वाली क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे BD हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर्स। अब BD हमें पता चल गया 20 मीटर्स। नाउ वी विल टेक द बिगर ट्रायंगल, बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे, इसमें क्या करेंगे, इन ट्रायंगल डी बी सी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी ले सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी ले सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लो, क्योंकि वो आपको बड़ा इजीली पता है कि पी अपॉन बी tan थीटा होता है। तो पी इज बी सी बड़ी ट्रायंगल में, एंड बेस इज डी बी सेम, एंड दिस इज tan, और इस बड़ी ट्रायंगल का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। नाउ बी सी एज इट इज, एंड बी डी हमने फाइंड आउट कर लिया है 20, tan 60 इज √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी इज इक्वल टू 20 √3। सो ये पूरा BC जो है वो हमारे पास आ गया है 20 √3। तो अब AC निकाल लेंगे यहाँ से, therefore AC is equal to BC minus AB. BC is 20 √3 minus AB is 20, 20 will be taken as common, और यहाँ रह गया √3 minus 1 मीटर्स। इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में आपको √3 की वैल्यू गिवन होगी तो यहाँ से आप √3 की वैल्यू पुट करोगे, -1 करोगे और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। तो बेटा अब मैंने जैसे शुरू में आपको बताया था कि 2-3 चीजें आपने ध्यान रखनी है एग्जाम में। ये क्वेश्चन जो है ना फुल स्कोरिंग क्वेश्चन है। आपका पहला जो टिप है वो ये है कि आपने पहले तो क्वेश्चन को इतने ध्यान से पढ़ना है कि आपकी डायग्राम गलत नहीं होनी चाहिए।
जब आपकी डायग्राम सही होगी ना तो क्वेश्चन सॉल्व करना इट्स वेरी इजी। उसके बाद जैसे ही आप देख लेते हो कि आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्टली आपने जो गिवन है वहां से स्टार्ट करना शुरू कर देना है, और जब गिवन से स्टार्ट करना शुरू करोगे चीजें पता लगनी लग जाएंगी, और फिर उसके बाद हमें जो रिक्वायर्ड होगा वो हमारे पास आ जाएगा। और एट द एंड आपने ये भी याद रखना है कि जो पूछा था उसको प्रॉपर लिखना है एंड में। जैसे हाइट ऑफ द टावर हमने निकाल तो लिया है AC, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा द हाइट ऑफ द टावर कितना है। सो हाइट ऑफ द टावर हमें पता चल गया है, दैट इज 20 इंटू √3 - 1। बट अगर एग्जाम में आपको यहाँ पे √3 की वैल्यू मान लो 1.73 गिवन है, तो आप उसको पुट करोगे और फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे, तो आपका जो पूरा आंसर आएगा वो करेक्ट होगा, ठीक है, और फिर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। राइट, अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आप मुझे कमेंट करोगे।